लय व्यवस्था के पुस्तक तीसरी अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 17 वचन लिखा गया है। इस 17 वचनों में मेल बलि के बारे में विवरण दिया गया है। ये मेल बलि अर्पण करते समय प्रामुख्य रूप में जानने की बात यह है कि ये जो मेल बलि परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने वाली पाप की प्रायश्चित की बलि होती है। परमेश्वर के साथ समाधान देने वाली पाप की प्रायश्चित का बलि होती है, ना कि मेल बलि। मेल बलि, ये जो मेल बलि है, ये किस के कारण दिया जा रहा है? ये यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हम लोग मेल से रहे हैं कहकर पता चलने के लिए, जानने के लिए देने वाली बलि होती है कि मेल बलि। इट कैनॉट ऑफर सिन रिमूवल। इस मेल बलि से पाप को मिटाना इसके वजह से नहीं होगा। पाप को हटाकर परमेश्वर से मेल करते हुए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हम लोग मेल मिलाप के रूप में हम लोग हैं कहकर दर्शाती है। इस प्रकार याद दिलाने के लिए ये जो मेल बलि दिया जा रहा है। आइए हम लोग वचन के बाद वचन को ध्यान करते हुए आगे बढ़े। पहले वचन से ध्यान करें। लय व्यवस्था की पुस्तक तीसरी अध्याय पहली वचन। यदि उसका चढ़ाव मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। यहाँ मेल बलि चढ़ाने के लिए गाय में से बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा हो। तो यहाँ बलि चढ़ाने के लिए कोई भी विधि नहीं है कि सिर्फ नर को ही लेकर आए, या कोई भी विधि नहीं है कि सिर्फ मादा को ही लेकर आए। दोनों को ला सकते हैं, लेकिन निर्दोष वाली को लेकर आना है, यहोवा के आगे चढ़ाना है कहकर इस वचन हमको समझाती है। एदर मेल और फीमेल कैन बी ऑफर्ड। दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। गलातियों के पुस्तक तीसरी अध्याय उसमें 28वीं वचन में सभी लोग एक है कहकर वो वचन बताती है। यफीसियों के पत्री दूसरी अध्याय 11 से लेकर 18 वचन तक भी मसीह में एक है कहकर यही संदेश को बता रही है। पहले हम इब्रानियों के पत्री गलातियों के पत्री तीसरी अध्याय 28 वचन को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ये है मेल बलि में हम लोग मसीह में एक होकर, संगति होकर हम लोग रह रहे हैं कहकर बताया गया है। एफेसियों के पत्री दूसरी अध्याय 11 से लेकर 18 के बीच में 15वें वचन से देखेंगे। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी,
मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आमीन। वी आर ऑल वन, वी बिलोंग्स टू जीसस। वही हम यहाँ सीखने वाले हैं, सीखना चाहिए। दूसरी वचन से, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करें, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के, और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढापी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती हैं, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होमबलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। क्राइस्ट इज आवर पीस। यीशु मसीह अपना मेल है कहकर हम लोग समझना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये जो हाथ रखने का जो कार्यक्रम है ये सब्स्टिट्यूट सैक्रिफाइस को याद दिलाती है। ये मिलाप वाली तंबू के द्वार के सामने बलि करना है, टैबरनेकल के डोर के पास इसको बलि देना है, वध करना है। इसलिए इट्स ए नॉन प्रीस्टली इज़राइल एंटर इन टेम्पल। जो इस्राएल नहीं है उनमें से कोई भी इसके अंदर नहीं पहुंचना है, उसको मेल नहीं है। उसके बाद हम लोग छठवीं वचन 6 से देखेंगे तो वहाँ भेड़ बकरियों में से नर हो या मादा पर जो निर्दोष हो उसी को लेकर आने के लिए कहे थे। ऊपर अभी तक ध्यान किए थे उसमें तो गाय बैलों में से, और यहाँ से छठवीं वचन से देखेंगे तो भेड़ बकरियों में से नर या मादा को लेकर आने के लिए कह रहे हैं। वचन 6, यदि यहोवा के लिए मेल बलि के लिए उसका चढ़ाव भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। निर्दोष की ना रहने से परमेश्वर से मेल नहीं हो पाएगा। जिसके अंदर दोष होता है उससे परमेश्वर संगति नहीं करेगा। इसलिए निर्दोष के रूप में हम लोग नियुक्त किया जाना है। भजनकार ने जैसे कहा था कि उसकी अपराधों के प्रायश्चित किया गया हुआ नर धन्य है वो जो पाप की प्रायश्चित किया गया है, वे धन्य है कहकर कहा गया है। दानियल ने कहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं निर्दोष के रूप में रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बचाया है कहकर कहता है। निर्दोष लोगों के ओर से परमेश्वर निश्चय दया दिखाने वाला है। जो निर्दोष है वही अंगीकार किया जाता है।
जिसके अंदर दोष रहती है वो अंगीकार नहीं होगा। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। क्राइस्ट इज अवर पीस ऑफरिंग। यीशु मसीह ने अपने खुद की लहू त्याग करने के वजह से परमेश्वर की और हम लोगों की बीच में शांति और मेल हुई है। वो अपनी लहू को बहाए हैं। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी बड़ी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियाँ डपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती हैं, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। 12वीं वचन, यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए। वो बकरा हो या बकरी हो, दोनों को एक ही बता रहे थे। उसके सर पर हाथ रखकर उसके बाद उसको मिलाप वाली तंबू के पास सामने वध करना है। इसका मतलब मनुष्य अपने संधि एक निर्दोष जानवर को बलि दे रहा है। वैसे ही यीशु मसीह निर्दोष, निष्पाप, पाप रहित व्यक्ति हैं। वो नर रूप के जैसे आए हैं और अपने लिए कुर्बानी हो गए हैं, अपने संधि वो बलि हो गए हैं। 13वीं वचन से, और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब वह उनमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियाँ डपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती हैं, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। इस शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए, सारी चर्बी यहोवा की ही है। चर्बी मतलब इट इज़ द रिचनेस, इट इज़ नथिंग बट द रिचनेस ऑफ ए शीप और गोट। चर्बी उसकी बल को दर्शाती है, उसकी महानता को दर्शाती है। रिचनेस, ग्रेटनेस, वो दहन होना चाहिए। परमेश्वर उसको दहन किए सो जब अंगीकार करते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर का ही है। मनुष्य को जो भी भलाई या मनुष्य को जो भी अच्छाई होता है वो पूरा परमेश्वर का ही है। वो परमेश्वर की सम्मुख रखेंगे तो परमेश्वर उसको अंगीकार करते हैं और वो बहुत संतुष्ट होते हैं परमेश्वर ने। यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ।
तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ, बोथ बिलोंग्स टू गॉड। चर्बी और लहू दोनों परमेश्वर का ही है। लहू को नहीं बहाना है, नर का लहू को कोई भी नहीं बहाना है। इसका मतलब किसी को खूनी नहीं करना है, किसी को मर्डर नहीं करना है, क्योंकि लहू प्राण को दर्शाती है। लहू का मतलब प्राण होती है। एक प्राण के ऊपर अधिकार परमेश्वर का ही होता है, इसलिए लहू को नहीं खाना और चर्बी को नहीं खाना है कहकर कहा गया है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी। यीशु मसीह में हम सब लोग मेल पाए हैं। सुलेमान राजा ने मंदिर के डेडिकेशन इनॉग्रेशन के समय 22,000 गायों को और 1,20,000 भेड़ों को अर्पण किए हैं कहकर, मेल बलि किए हैं कहकर पहले राजाओं के पुस्तक 8वीं अध्याय 63 वचन में कहा गया है। 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें थी। हिजकिय्याह ने दूसरी इतिहास 30वीं अध्याय का 24वीं वचन में यूं लिखा है कि क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को 1,000 बछड़े और 7,000 भेड़ बकरियां दे दी, और हकीमों ने सभा के 1,000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी, और बहुत से याजक ने अपने को पवित्र किया कहकर लिखा है। इसका मतलब हिजकिय्याह जो राजा है वो 1,000 बछड़े और 7,000 भेड़ बकरियां दे दिया है, बलि दिए हैं कहकर हम लोग देखते हैं। परमेश्वर बलिदानों के वजह से और चर्बियों के वजह से तृप्त पाने वाले नहीं हैं। टूटा हुआ दिल परमेश्वर को बहुत संतुष्ट की बलिदान होती है। हृदय में परमेश्वर को परम प्रधान स्थान दिए, सो जब देंगे तो अपनी सारी औन्नत्य, अपनी सारी महानता को परमेश्वर के चरणों में त्याग किए तो परमेश्वर बहुत संतुष्ट होते हैं। ये 17वीं वचन तक ख़त्म किए हैं, तो हम लोग ये तीसरी अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद।